अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोध मैथ्स रूल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जी बोध मैथ्स का मतलब क्या है। यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब अगर ब्रैकेट्स की बात की जाए तो हमारे पास मल्टीपल ब्रैकेट्स होती हैं। इसको हम लाइन बार कहते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, देन ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं और इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। जहाँ पर भी ऑफ आएगा वहाँ पर आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना बल्कि उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन आप समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी यही हो। इसको हम करते हैं, इसकी एक एग्जांपल को, एक क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। देखें जी, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको मैं किस तरह से एवेल्यूएट करूँगा, इसको किस तरह से मैं सॉल्व करूँगा कि देखें सबसे पहले ये ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अगर इसके अंदर आप मज़ीद देखें तो कर्ली ब्रैकेट्स हैं और फिर ये यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है जी, लाइन बार। तो लाइन बार इसमें इस पर है, तो हम लाइन बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 to the 8 यहाँ पर हम लिख देंगे 8, बकाया सब वैसे का वैसा ही लिख देंगे। लें जी, लाइन बार को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम करेंगे जी इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बकाया सब का वैसे ही लिख लेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करने से एक रकम आएगी तो हम ब्रैकेटें नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी होगी। 8 को 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेटें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, देन +8। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले लाइन बार उसको भी हमने सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को हल किया और अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब का सब वैसे ही आ जाएगा, बस कर्ली ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे अभी। फोर प्लस 4 हमारे पास 8 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से एक टर्म आई है तो उसको लिख लेंगे और ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि एक टर्म जब आ जाती है तो ब्रैकेट लिखने की फिर ज़रूरत नहीं रहती। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट इस स्टेप में हमने सॉल्व कर ली, +8। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट में अब दो चीज़ें हैं, एक ऑफ भी आ रहा है और 2 - 8 भी आ रहा है, मतलब कि ऑफ भी है और माइनस भी है। इसको हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं माइनस को। तो यहाँ पर बोध मैथ्स रूल को देखें कि पहले ऑफ सॉल्व होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले आ रहा है जी ऑफ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है। हम पहले अब ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ऑफ आ जाए आपने डायरेक्टली क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 4 to the 8 आ जाएगा, यहाँ पर -8 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 8 - 8 हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पर। और ये बात आप याद रखें कि अगर ब्रैकेट हो किसी दो नंबरों के दरमियान और बीच में कुछ ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ। अब यहाँ पर देखें ना, एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर है जी 0, ठीक है। तो दो नंबरों के दरमियान अगर कुछ ना हो स्वाइप ब्रैकेटों के, उसका मतलब है वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 0 0 हो जाएगा, 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, ठीक है। +8, अब 0 + 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। लें जी, हमने ये एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया 8। आई होप कि आपको बोध मैथ्स रूल के बारे में क्लियर होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।